जगत व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी वयदां जाड्या हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां हीनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च शृणुतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ह्रीं ऐं ऐऔ छयवरप्लं यमगणय कपचटचटतौ कपय सससर्पन्ति माहेश्वराय। हलंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है और हलंत पुल्लिंग प्रकरण में प्रशाम के रूप सिद्ध करके पूर्व के पाठ में प्रशाम तक रूप सिद्ध किए थे। मोनो धातो हो सूत्र वहाँ पर लगा था। कई लोगों ने रूप बना के भेजे हैं, कई ने नहीं भी भेजे हैं। और ठीक है, रोज़ का अभ्यास रोज़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्याकरण ऐसा विषय है कि इसमें चिंतन चाहिए इसको प्रतिदिन। तो इसमें प्रशाम के रूप में अधिक कुछ था नहीं। मोनो धातो एक विशेष सूत्र लग रहा था, बाकी तो सीधे सीधे मिला देना था आजादी भक्तियों। बस दुठ का आगम यहाँ अभिष्ट था सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में, जो डहा से धुट यहाँ प्राप्त नहीं था, क्योंकि वो तो डकार से पर में यदि सकार होता है तो सस्य दुढ़वा, तब वो दुठ का आगम करता है। सकार के का आद अवयव दुठ को बनाता है। तो दुट अभिष्ट था, तो फिर नश्च सूत्र से दुट कर लिया था, विकल्प से करता था वो भी, तो दुट का आगम से हो गया था। ये एक विशेष बात थी। बाकी तो प्रशाम में मकार को नकार आदेश होकर रूप सिद्ध होते चले गए थे। शांत के लिए प्रशाम शब्द होता है, तो प्रशांत प्रशाम शांत के लिए होते हैं। अब आगे शब्द आ रहा है मकारांत। मकारांत ही शब्द चल रहा था प्रशाम भी, हयावरट के से हम चल रहे थे, तो आगे भी एक मकारांत शब्द ही है। तो मकारांत शब्द जो है वो किम शब्द है। किम शब्द कायतेर डिमिही, ये उणादि का एक सूत्र है, वहाँ से बना है। और किम आप लोग पहले देख चुके हैं, ये सर्वादिगण में पढ़ा गया है। ये किम शब्द जो है ये सर्वादिगण में पढ़ा गया है, अर्थात इसकी सर्वादीनी सर्वनामानी से इसकी सर्वनाम संज्ञा है। किम शब्द है और सर्वादिगण में होने से इसकी सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा इसकी है। सर्वनाम संज्ञा किम शब्द की है, इसका उपयोग भी करेंगे सर्वादिगण में पठित होने से। शब्द त्रिलिंगी है, तीनों लिंगों में चलता है। यहाँ चूँकि हलंत पुल्लिंग का विचार कर रहे हैं तो विशेष तौर पर हलंत पुल्लिंग को ही लेंगे, वैसे तो ये तीनों लिंगों में चलता है। तो स्थिति आएगी किम धन सु। सु का सकार सा मात्र शेष रह गया। उपदेश या अनुनासिक इत
और अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा और तस्य लोपा से लोप, इस प्रकार अनुबंध लोप हुआ। और किम धन सकार की स्थिति में हलगाभ्यो दीर्घास्तुति से प्रयुक्तम हल, ये सूत्र आप बहुत बार देख चुके हैं। इससे सकार का लोप प्राप्त है, क्योंकि स्थिति ऐसी है, हल के पर में है, सूती सी में से सकार का तो हल है ही, वो सू ती और सी इनमें से किसी का भी हल विद्यमान हो, हल के परे ऐसे हल के परे या दीर्घ गी के परे, आप के परे, इन सब के परे यदि सू ती सी का हल विद्यमान हो, लोप हो जाता है। ऐसा सूत्र हम पढ़ के आए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब लोप होना प्राप्त है तो पाणिनि जी एक नया सूत्र रच रहे हैं, कह रहे हैं किम कह, सूत्र है किम कह, किम कह, ये सूत्र है किम कह। सूत्र है 7-2-103, अष्टाध्यायी में 7-2-103 है। तो 7-2-103, एक विद्यार्थी ने अभी एक और सेवा चालू की है। जब भी सूत्र हम बोलते हैं, जैसे किम कह हमने बोला, तो किम कह को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, ऐसी सेवा उसने चालू की है। बहुत साधुवाद उसको, क्योंकि कई विद्यार्थियों को ऐसा कहना है कि इस प्रकार कर देने से सूत्र का चिंतन और अच्छा होता है। तो वो किम कह ऐसे डिस्प्ले कर देगा और उसके नीचे इसकी वृत्ति भी डिस्प्ले कर देगा। वस्तुतः सूत्र तो हम बोर्ड पर लिखते हैं, लेकिन वृत्ति नहीं लिखते, तो वृत्ति भी डिस्प्ले कर देगा, 7-2-103 कर देगा और वृत्ति नीचे डिस्प्ले कर देगा। जैसे इसकी वृत्ति है किम कह स्याद विभक्तौ, ऐसा बोलते ही वो डिस्प्ले कर दे किम कह स्याद विभक्तौ, ऐसा कहना। और आगे का रूप उसको डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों को रुचिकर लगे, विद्यार्थी को इस ढंग से कर ले। अच्छी सेवा है, बहुत साधुवाद। तो किम कह, ये सूत्र क्या कह रहा है कि किम के स्थान पर क्या हो जाए, कह आदेश हो जाए यदि विभक्ति परे हो। तो विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा है, सुप तिंगो विभक्ति संज्ञा होती है, सुबंत की सुप की और तिप, सुप और तिप ये पर होते हैं तो इनकी विभक्ति संज्ञा होती है। तो ये सुप का सकार है तो इसकी विभक्ति संज्ञा है। यदि सुप का सकार हम लोप कर देते तो विभक्ति संज्ञा नहीं होती, और यदि विभक्ति संज्ञा नहीं होती तो विभक्ति परे होने पे ही किम के स्थान पर का आदेश होता है। किम का आधार किमह जो है, ये किमह शब्द षष्ठी है और कह जो है ये प्रथमा है। ये षष्ठी है किमह और कह जो है प्रथमा है, तो किम के स्थान पे ही होना है। किम की किमह बनी है ना, अब तो आप लोग बनाना जान गए किम की किमह। तो किम की किमह बनने से अभी बनाएंगे, किम की किमह भी बन जाएगी, इसमें क्या है। अभी किम की किमह षष्ठी अभी बन जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर किमह कह इस प्रकार जो है ये है, और विभक्ति परे होने पर ये कार्य करता है। तो विभक्ति परे होने पर कार्य करता है, तो कार्य करा देते हैं। क्या कार्य करता है, का आदेश करता है। और का जो है वो अनेकल है। अनेकल मतलब ककार है हलंत एक इस तरह से, और अकार है उसमें, तो क ऐसा है ना, ये का लिखेंगे तो ये दो अल हो गए ना, इसमें अनेकल हो गया कि नहीं हो गया। तो ये अनेकाल है, का जो आदेश हम करने जा रहे हैं ये अनेकाल है। अनेकाल होने का लाभ है कि आप जानते हैं अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, अनेकाल जो होता है आदेश वो संपूर्ण के स्थान पर बैठता है। अर्थात किम जो है ये किम शब्द के पूरे के स्थान पर ककार बैठ जाएगा। अनेकल करने का यही लाभ है कि ये संपूर्ण के स्थान पर बैठ गया। तो ये यहाँ क्या आ गया, क। अच्छा अभी आप देखो ये क जो है ये अदंत है, अकारांत है। ये क अदंत है, अकारांत है। तो सर्वाधिगण की तरह रूप चलाने में अब इसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। जैसे सर्वनाम के हम रूप चलाते आए हैं कहीं के, तो इसी प्रकार इसके रूप चलाने में हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। क दंत सकार है तो ऋतु विसर्ग ही करना है, केवल ससज रू, और फिर विराम अवसानम से अवसान संज्ञा, फिर खर अवसान विसर्जनीय से विसर्ग, तो कह ऐसे बन जाएगा। फिर वही किम को का आदेश हो गया, तो क्या हो गया, किम को का आदेश होके कऊ औ मिला दिया है खाली, और किम को का आदेश हुआ
तो किम को का आदेश में अब सर्वनाम कार्य आप जानते हैं कितनी जगह होते हैं। सर्वनाम कार्य प्रथमा के बहुवचन में होता है जससी से, एक होता है सर्वनामना स्मयी से चतुर्थी में, और गसी गयो 5 कार्य हैं। गसी गयो स्मात् स्मिनौ आमी सर्वनामना सुट, ये कार्य हैं। तो इस प्रकार ये 5 कार्य होते हैं। तो 5 कार्य करते चलेंगे तो कह को का आदेश हो गया किम को, तो जससी से शी आदेश, और सकार की सकार की सकार इत हो गया। सकारित हो जाने से लशक को तदिशे से ई मात्र शेष बचा, तो ई मिला देंगे आध गुणा तो के बन गया। फिर का धन अम की स्थिति में वो देखते हैं हम का नहीं कौन कौन से सूत्र लगेंगे वो बता दो। चलो कौन कौन से प्राप्त हैं, आगे आगे तो बोल रहे हो, हाँ बताओ। नहीं कौन से सूत्र सीक्वेंस से पहले प्रस्तुत होते हैं का धन अम में? उससे पहले भी और भी कोई प्राप्त होगा तो आधगुण प्राप्त है क्या? हमें पूर्वा लग जाएगा, पूर्व रूप कर देगा तो बन गया कम कऊ। फिर कान की स्थिति आप जानते ही हो, पहले वो ककार आदेश हो गया। हाँ बताओ क्या होगा तो फिर? नहीं का कहाँ से आया? का कहाँ से आया? नहीं का किससे आया? आकार। ये वो तो ककार था, ककार, और यहाँ है कान में का आकार। ये किससे आया? क से का किससे आया? बताओ, शुरू से ही तो पूछ रहे हैं। ठीक है, उससे कान हो गया। हाँ ठीक है। तो फिर ये तृतीया विभक्ति में फिर से जो है का आदेश हो गया। का आदेश होने से फिर क्या होगा? टागसी का सामिनाचाह से इन, तो के न हो गया। फिर काव्याम हो गया। काव्याम किससे हुआ? सुपिचा से। और कई ही अतो बिसा आइस, अतो बिसा एस नहीं, अतो बिसा आइस। हाँ, कसमई किससे बना? कसमई। आपकी आवाज़ आगे नहीं पहुंचती है, इसलिए हमें बोलने दीजिए, क्योंकि लाइव में जो लोग सुनते हैं उनको भी कुछ सुनने की ज़रूरत पड़ती है। ये पाठ में सभी लोग हैं। तो ये फिर चतुर्थी विभक्ति में का आदेश हो गया किम को का आदेश हो जाने से सर्वनामना स्मयी, सर्वनामना स्मयी से स्मयी आदेश हो गया। स्मयी क्योंकि सर्वनाम संज्ञा सर्वाधीनी सर्वनामानी से है तो कसमयी रूप सिद्ध हो गया। फिर किम को का आदेश होने से पंचमी विभक्ति में गसी गयो स्मात् स्मिनो से, क्योंकि ये गस है, गसी का गस बचा, गस से अस बचा, स्मात् आ गया तो कस्मात्। काभ्याम वही सुपीचे से, केभ्याम में बहुवचने झल्लेत आप लगाएंगे तो वो अदंत अंग को एकार कर देता, तो केभ्यः। फिर कश्य टागसी का सामिनाचाह से वहीं से ये शय आदेश हुआ इसको। और कयो हो तो ओस पर है, ओस परे रहने पर ओसी च लग जाता है। ओसी च लगने के बाद में ओसी च क्या करता है? बताओ, अब बताओ ओसी च क्या करेगा? एकार आदेश, और एकार आदेश में फिर लग जाएगा एचो यवा या वहाँ, तो बन जाएगा कयो हो। फिर आ गया क्या? क धन शाम आम। आम को कौन सा सूत्र लग जाएगा? आमी सर्वनामना सुट, तो वहाँ से फिर शाम हो गया। और शाम को फिर क्या हो गया? आदेश प्रत्यय हो के शाम। फिर से कस्मिन बनेगा। कस्मिन कैसे बनेगा? का आदेश गसी गयो स्मात् स्मिनो से स्मिनादे कस्मिन कयो हो केशु। और संबोधन इसमें होता नहीं है, संबोधन इनमें होता नहीं है। अपने जो ये तैदादी है इनमें संबोधन नहीं होता, ये बात आगे भी आएगी। तो रूप से सिद्ध हो गया। कह कहु के, कम कहु कान, केन काभ्याम कयई, कस्मई काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन कयोः केशु। तो ये हो गया, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं जाएगा हे कौन, हे दो कौन, हे दो से अधिक कौन,
ऐसा नहीं बोला जाता, ऐसा प्राय आता ही नहीं, ऐसा बोल ही नहीं सकते, ऐसा बोलने की कुछ बात बनती नहीं, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा भी है इसकी और ये किसी का नाम तो है नहीं। और जब सर्वनाम संज्ञा है और संबोधन का मतलब ही होता है सम्यक बोधनम इति, संबोधन, तो सम्यक बोधन तो वही होगा ना कि जो किसी व्यक्ति विशेष को बोला जाएगा वही। अब किसी व्यक्ति विशेष को कौन में तो कोई भी बोल सकता है 4-5 में से, तो किसको बोलोगे, तो सम्यक बोधन नहीं होएगा ना। यदि सम्यक बोधन ही नहीं तो संबोधन कैसा। तो इस तरह जो है ये किम का रूप सिद्ध हुआ। अब आगे शब्द आ रहा है, इसमें प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, तो कमर कस लेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसमें सूत्र कई सारे लगेंगे, एक ही रूप में कई सूत्र लगेंगे। तो आ रहा है इदम शब्द। इदम शब्द जो है इसका मतलब है यह, निकटतम। निकटतम, क्योंकि यह अर्थ तो अन्य भी होता है, लेकिन इसका क्या है, इस पर एक श्लोक है, क्या है, इदमस्तु सन्निकृष्टे, लिख भी दे रहे हैं, डिस्प्ले करने वाले लोग इसको डिस्प्ले कर देंगे। इदमस्तु, विद्यार्थी क्योंकि नया है तो थोड़ा बताना पड़ता है, कभी गलती न कर दे, तो सेवा कर रहा है अच्छा है, लेकिन कभी कोई ऐसी विशेष चीज़ को डिस्प्ले कर दे। इदमस्तु क्योंकि और स्पष्ट आएगा, बोर्ड पे भी आएगा, सामने से भी आएगा, तो ये याद कर लेंगे फिर बाकी के विद्यार्थी जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। इदमस्तु सन्निकृष्टे, ये कोमा है यहाँ पर, समीप, समीपतर वृत्ति चेत दो रूपम, समीपतर चेत दो मतलब एतद के लिए बोला है, चेत दो रूपम। यहाँ पहली पंक्ति पूरी हुई है। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतर वृत्ति चैततो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे। अदसस्तु विप्रकृष्टे, तदिति परोक्षे विजानीयात्। तदिति, तद की बात कर रहे हैं ना, तदिति परोक्षे विजानीयात्। तदिति परोक्षे विजानीयात्। श्लोक का अर्थ है, कह रहे हैं कि ये इदम शब्द जो है एकदम निकटतम के लिए प्रयोग होता है, जैसे उंगली करके किसी को बता दें। इदम का ही रूप बनता ना अयम, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे बोलते हैं ना, ये आत्मा ही ब्रह्म है और इतने निकट है, निकट से निकट ही तो है ये। अयम रूप बनेगा ना इसका इदम का ही अभी आगे, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा है ना उपनिषद का महावाक्य। तो निकटतम के लिए इदम शब्द, जिसको बिल्कुल उंगली रख के ही बोल सकते हैं। तो इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतर वृत्ति च एतदो, समीपतर जो यानी समीपतम, निकटतम के लिए क्या बोल दिया इदम, और जो समीपतर हो, निकटतर हो, उसके लिए क्या बोल दिया एतद। मतलब दोनों का यह ही निकल रहा है, एतद बोल दिया उसके लिए। आदस, फिर क्या कह रहे हैं, इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतर वृत्ति च एतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे। अदस जो बोला जाएगा वो दूर के लिए बोला जाएगा, जो दूर हो थोड़ा, वह के लिए होता है ना अदस, दूर के लिए। और तद किसके लिए बोले जाएगा, तदिति परोक्षे विजानीयात्। तद परोक्ष के लिए, जो आंखों से ना दिखाई देता हो, परोक्ष ना हो, आंखों से दिखाई ना दे रहा हो, ऐसा। तभी तो बोलते हैं ना तत्त्वम असि, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है ना, तद त्वम असि, तो तद को परोक्ष के लिए ही प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये श्लोक याद भी कर लेंगे। तो स्थिति अभी हमारी आएगी, इदम शब्द है यह, और इदम शब्द में फिर वही हमारे 21 प्रत्ययों में से द्वैकियो द्विवचने एक वचने से सुप्रत्यय हमारा आ जाएगा। तो उपदेश्य जरुनासिकित अदर्शनम लोपा तस्य लोपा से, तो सकार रह गया इदम धन सकार।
अब चूंकि इसका त्यदादि गण में पाठ है, इदम का त्यदादि गण में पाठ है, तो त्यदादि गण आप लोग जानते ही हैं, तद त्यद एतद, ये भी हम लिख नहीं रहे हैं, डिस्प्ले करने वाला डिस्प्ले कर लेगा। त्यद त्यद एतद, ये त्यदादि गण है। तो ये त्यदादि गण में पाठ होने के कारण जो सूत्र हम पढ़ के आए हैं वो सूत्र यहाँ पर प्राप्त है त्यदादि गण के लिए। कौन सा सूत्र है बताएंगे आप फोन पर? त्यदादि नामः। अब ये त्यदादियों को आदेश करता है। तदादियों, अब इदम जो है वो तदादि है, अब इसको आदेश कर सकता है ये। लेकिन ऐसी स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि पाणिनि जी को, ग्रंथकार को शब्द सिद्धि जो करनी है, रूप सिद्धि जो करनी है, उसके अनुसार त्यदादि में इदम को आकार करना अभिष्ट नहीं है। अतः अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। इदमो मह, इदमो नहीं है, इदमो मह। इदमो मह। सूत्र संख्या है 7-2-108। इदमो मह। इदमो जो है ये इदमो मह, इसमें दो पद हैं, षष्ठी एक वचन इदमः और मह प्रथमा एक वचन। षष्ठी एक वचन इदमः और मह एक वचन। सूत्र क्या कह रहा है? इदमो मत्स्य मह स्यात् सौ परे, अर्थात सु परे होने पर, सौ मतलब सु की सप्तमी है, इदम शब्द के मकार को मकार ही आदेश हो जाए। अभी त्यदादि नाम से मकार को अकार आदेश होने वाला था, इसने रोक दिया, अपवाद कर दिया। क्या कहा कि निषेध कर दिया। क्या कहा कि इदमो, इदम के मकार को मकार ही रह जाए, मकार आदेश ही हो जाए। तो इदम के मकार को मकार ही आदेश रहा, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहा। इदमो क्या टिप्पणी है ये? हाँ, वो 3 नंबर टिप्पणी है ना उस पे। 3 नंबर टिप्पणी है इस पे। सौ इन्होंने इसलिए दिया ना कि ऐसे कई हैं जिनमें वृत्ति देते ही नहीं है, लेकिन वो वृत्ति खुद से ही कल्पना करनी पड़ती है। इदम शब्द के मकार को क्या हो जाए, टिप्पणी से ही आया ये, तो इदम शब्द के मकार को क्या हो जाए, मकार आदेश ही हो जाए, ऐसा इन्होंने निर्देश कर दिया। तो रह गया, आत्व नहीं हुआ, तो इदम दम सकार ऐसा कैसा ही रह गया, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में फिर ऐसी स्थिति में फिर अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। जब इदम के, देखो उसमें लिखा भी है तदादित्वापवादः, कि ये त्यदादि का जो त्यदादि नामः सूत्र है उसका अपवाद है। तो अगला सूत्र ऐसी स्थिति में प्रस्तुत हो रहा है। इदो अय पुंसी, इदो अय पुंसी। 7-2-111। ये सूत्र क्या कह रहा है? इदम इदो अय सौ पुंसी। सु परे होने पे कार्य होना है, अभी सु की स्थिति परे बनी हुई है। क्या कह रहा है? इदम का जो इद है, इदम का जो इद है, इदम के इद को, इद नहीं इद, ध्यान रखना ये बात। इदम में क्या है, इद और अकार ऐसे है ना, तो इद की बात हुई है, इद की बात नहीं हुई। अर्थात इदम के इद को, इदम के इदा को नहीं, इदम के इद को, इदम के इद को अय आदेश हो जाए, इदम के इद को अय आदेश हो जाए। ये इदम कैसे है? इस प्रकार है, देखो बोर्ड पर लिख रहे हैं। ये इदम कैसे है? ये ऐसे, इद अय और म ऐसे। अब वे क्या कह रहे हैं कि इदम शब्द का जो इद है उसको अय आदेश हो जाए। ठीक है, कर दो, इद शब्द को अय आदेश कर दो। अय अ म धन सकार ऐसे हो गया, क्योंकि इदम शब्द के इद को अय आदेश हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, और कब हो? केवल पुल्लिंग में हो। अर्थात ध्यान रखना, ये
अब आगे स्त्रीलिंग में बनेगा तो स्त्रीलिंग में नहीं लगने वाला सूत्र, केवल पुल्लिंग में हो, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। सुपरे होने पर पुल्लिंग में इदम के इद को अय आदेश होगा। ठीक है, अय हो गया, हलगाभ्यो दीर्घास्तुति से प्रक्त मल से सकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया? अयम। तो प्रथमा का एक वचन सिद्ध हो गया। कई सूत्र लगे, तो ये सब अपनी उसमें रखने चाहिए कि ये किस प्रकार से कई सारे सूत्रों से प्रथमा का एक वचन सिद्ध हुआ है, ये बात जो है पक्की कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब स्थिति क्या आ गई हमारी? इदम 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 धन औ। अब स्थिति आ गई हमारी इदम धन औ की। इदम धन औ की स्थिति में सु तो पर में है नहीं, सु पर में है नहीं, तो अभी जो हमने ये सूत्र देखा है, कौन सा देख के आई है? इदमो महा। इदमो महा क्या करता था? सु परे होने पर क्या कर देता था? मकार को मकार ही रहने देता था, मकार को मकार ही आदेश कर देता था। तो सु परे नहीं है, औ है, तो यहाँ पर अब आप जो है सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा? तदादि नामः। सूत्र कौन सा लगा सकते हैं? तदादि नामः। क्या कर देगा तदादि नामः? अकार आदेश कर देगा। तो क्या हो गया? इद, इद है पहले से ही, क्या है? इद, और फिर से अकार आदेश हो जाएगा। किसको? मकार को। इद, इद पहले से ही है, फिर अकार आदेश हो गया, और फिर क्या आ गया? औ। औ तो है ही पर में। अब ऐसी स्थिति में जब इद अ धन औ, कौन कौन से सूत्र प्राप्त है इद धन अ की स्थिति में? इद धन अ की स्थिति में कौन कौन से सूत्र प्राप्त है? ये जो इद धन अ है, इद धन अकार, इस स्थिति में कौन कौन से सूत्र प्राप्त है? आद्गुणा भी है और अका सवर्णे दीर्घ भी है कि नहीं है? अका सवर्णे दीर्घ, दीर्घ कर सकता है नहीं कर सकते इसको? दीर्घ भी प्राप्त है, तो उसको बाध करके यहाँ पर सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। अका सवर्णे दीर्घ इत्यादि को बाध करके सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। अतो गुणे सूत्र आ रहा है, अतो गुणे। अतो गुणे 6:1:97। अतो गुणे सूत्र क्या कह रहा है कि अपदांतात्, यानी अपदांत होना चाहिए, और क्या हो? अथ। अपदांतात् अतो गुणे। अपदांत अथ से अर्थात गुणे, मतलब गुण पर में हो, सप्तमी है ना गुण में, तो गुणे सप्तमी हुआ है ना, गुणे सप्तमी है, और अतः इसमें पंचमी है, दो पद हैं, एक पंचम्यांत है, पंचमी एक वचन, और गुणे जो है सप्तम्यांत है, तो दो पद का सूत्र है, द्विपदी है। तो क्या कह रहे हैं कि अपदांत अत से पर में यदि, अपदांत अत से पर में यदि गुण हो, गुण, गुण किन किन का नाम है? तीन का नाम गुण है ना। किस किस को गुण कहा था? आ, ए, औ नहीं, ओ। हाँ, नहीं बाद में नहीं, हमने सिर्फ ये प्रश्न किया कि गुण किस किस का नाम है, तो हमारा प्रश्न के अनुसार उत्तर होना चाहिए। गुण किस किस का नाम है? अ, ए और ओ। ये किससे है? नाम किसने रखा है? संज्ञा किसने की? अदिंग गुण। आ, ए, ओ गुण है। ये गुण क्या है? आ, ए, ओ। अदिंग गुणा से हुई है संज्ञा। डिस्प्ले करने वाले इनको भी कर दिया करें, नहीं तो खोपड़ी से ये निकल जाएगा। थोड़ी मेहनत लगेगी इस सेवा को करने वाले की, जो भी कर रहा है, लेकिन अब विद्यार्थियों की खोपड़ी में से निकल ना जाए, इसलिए क्या करें? अदिंग गुणा, आ, ए, ओ, इन तीनों का क्या है? नाम गुण है। ठीक है, तो क्या कहा कि यदि अत से परे गुण हो। अब दकार उत्तरोत्तर जो अकार है वो अत है कि नहीं है? ये दकार उत्तरोत्तर जो अकार है इसमें वो अत है कि नहीं है? और ये जो
पर में फिर इद के पर, इद से पर में जो अकार है ये गुण है कि नहीं है? तो अत से पर में गुण मिल गया। तो अत से पर में यदि गुण हो जाए तो क्या हो जाए? अतो गुणे क्या कहता है? पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाए? पर रूप एकादेश। पर रूप में क्या? अकार ही हो जाएगा, अर्थात इद अ का क्या बन गया? इद। पर रूप होके हुआ है ये। तो अब स्थिति क्या हो गई? इद धन औ। इद धन औ की स्थिति हमारे सामने ये मिल गई। अच्छा, अब इद धन औ की जब स्थिति हमारे सामने आ गई, चाहो तो इसमें आप देखो इद धन औ की स्थिति में कौन कौन से सूत्र आपको प्राप्त है, विचार कर सकते हो आप। आद गुण प्राप्त है आपको, या आपको आद गुण इसमें वृद्धि रेचि प्राप्त है। इद धन औ में प्राप्त है वृद्धि रेचि, आद गुणा पहले प्राप्त है, फिर वृद्धि रेचि प्राप्त है, फिर क्या है? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण भी प्राप्त है। इन सब को फिर बाद कर, फिर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को बाद कर देता है क्या? नादिची। फिर नादिची को जब बाद कर देता है प्रथमों पूर्व सवर्ण को, तो फिर क्या आ जाता है? वृद्धि रेचि लौट के वापस आ जाता है देवदत्त अंतरी न्याय से। तो इस प्रकार से इद धनऊ को इदऊ हो सकता है, इदऊ हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो तो अगले सूत्र में चूंकि कार्य होना है तो कार्य कर लो। इदऊ हो जाएगा तो भी अगला सूत्र कार्य करेगा, और यदि इद धन औ रखो कार्य कराना चाहो तो भी हो जाएगा, दोनों में कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो अगला सूत्र इद धन औ की स्थिति में प्रस्तुत हो रहा है। दश्च सूत्र है दश्च। सूत्र संख्या है 72109। अच्छा, दश्च सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र में दश्च सूत्र में दह एक पद है और च एक अव्यय है, दो पद हैं, षष्ठी एक वचन और च अव्यय, द्विपदी सूत्र है दश्च। सूत्र कह रहा है इदमो दस्य नः इदमो दस्य मह, इदमो दस्य मह स्याद विभक्तौ। किसी किसी की पुस्तक में ये माँ की जगह नह लिखा है, मिट गया है, मेरी पुस्तक में भी मिटा हुआ है। तो यदि किसी की में मिटा हुआ हो तो ये नकार नहीं मकार है। इदमो दस्य मह, इदमो यानी इदम के दकार को क्या हो जाए? इदम का दकार जो है यहाँ पर, इदम का दकार इद है ना, इदम का दकार को क्या हो जाए? मह, मकार आदेश हो जाए। कब हो जाए? स्याद विभक्तौ, अर्थात विभक्ति के परे रहने पर। तो क्या करेगा ये सूत्र? इद के दकार को क्या कर देगा? ये सूत्र का क्रम सब आपको याद रहना चाहिए कि कैसे कैसे आया था ये सब। इद धन औ की स्थिति में किस प्रकार कौन कौन से सूत्र जैसे राम में आए थे, बाद करते कराते नादिची और फिर वृद्धि रेचि, उस तरह से सब वृद्धि रेचि से वृद्धि एकादेश करेंगे वो। लेकिन पहले इद के दकार को क्या कर दो? मकार आदेश। तो क्या हो गया? मकार आदेश। तो अब उसी तरह इम धन औ की स्थिति में वो पूरा बखान कर सकते हो। इद धन औ की स्थिति में किया था वही इम धन औ की स्थिति में बखान कर सकते हो कि इम धन औ हो गया दस्ते सूत्र के द्वारा। अब यहाँ पर आद गुणा, वृद्धि रेचि, प्रथमयो पूर्व सवर्णा ये सब प्राप्त हैं, और फिर प्रथमो पूर्व सवर्णा को बाद नादिची ने कर दिया, नादिची के बाद करने से फिर वृद्धि रेचि प्रकट हो गया। तो वृद्धि रेचि से क्या बन गया है? इम धन औ को इमऊ। तो ये हो गया प्रथमा द्विवचन, अयम इमऊ, इस तरह ये हो गया। अब स्थिति क्या आ गई? इदम धन जस। इदम धन जस की स्थिति में चुटु सूत्र से जकार इत, अदर्शनल लोप तस्य लोपा से लोप, और जस का जो अस बचा है उस अस में सकार की भी हलंत्यम से इत प्राप्त थी, लेकिन विभक्ति संज्ञा चूंकि अस की है, विभक्ति संज्ञा होने से विभक्तिश्च सूत्र से यहाँ पर न विभक्तो तुस्मा से सकार का लोप नहीं होता। ये सब बातें मस्तिष्क में आनी चाहिए जब बुलवाएं आप लोगों से, तो इस प्रकार पूरा क्रम से बोलना है आप लोगों को। ठीक है, अब इदम धन जस की स्थिति में क्या कर सकते हो? चूंकि यहाँ पर तो सु परे है नहीं, तो सु जब परे नहीं होता तो त्यदादि नाम से क्या कर देते हैं? इदम के मकार को अकार आदेश।
इदम के मकार को जब अकार आदेश कर देंगे तो इद और आ की स्थिति में अतो गुणे से क्या कर देंगे, पररूप। तो क्या हो गया, इद धन अस। स्थिति क्या हो गई, इद धन अस। इद धन अस की स्थिति में आप क्या लगा सकते हैं, दश्च। दश्च क्या करता है, दकार को क्या आदेश कर देगा, मकार। तो क्या हो गया, इम धन अस। इम धन अस की भी सर्वनाम संज्ञा है, क्योंकि एक देश विकृत हो जाने से कोई बदल तो जाता नहीं। हाँ, छीणे पूछे स्व ना तू कर दबा, पूछ कट गई कुत्ते की तो गधा नहीं हो जाएगा वो। तो एक देश विकृत मनन्यना से इसको इम शब्द की भी सर्वाधीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा है। तो इम धन अस की स्थिति में इसकी सर्वनाम संज्ञा है। सर्वनाम संज्ञा होने से तो जसा शी सूत्र जो है आपका वो लग जाएगा। जसा सी सूत्र क्या करता है, शी आदेश कर देगा। शी का शकार लसक्वत्तदि से अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः से लोप। ऐसी स्थिति में ई मात्र शेष रहा। तो इम धन ई, दीर्घ ई है, इम धन ई। इम धन ई की स्थिति में आद गुणः सूत्र प्रस्तुत हो जाएगा और रूप सिद्ध हो जाएगा इमे। तो रूप सिद्ध हो गए प्रथमा एक वचन के क्या हुआ, अयम, द्विवचन इमौ और बहुवचन इमे। और इसमें इसके बाद सोचते हैं कि भाई संबोधन का रूप बना देंगे, संबोधन के रूप बनाने की आदत है। तो जैसे बताया था अभी, आपको फिर से बता रहे हैं, तदादियों में संबोधन नहीं होता। और तदादि कौन कौन होते हैं, त्यद तद यद एतद डिस्प्ले करने वाले कर देंगे, त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम। ये इनमें सब में संबोधन होता नहीं है, इसीलिए इनके संबोधन की जरूरत नहीं। कहीं कहीं कोई जरूरत पड़ी हो संबोधन करने की, भाष्य में कोई प्रयोग आया है तो वो कभी होता है। प्राय शब्द का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर होगा ही नहीं, कभी कोई होगा तो होगा। तो इनमें कोई संबोधन है नहीं। तो इदम शब्द के संबोधन का कोई रूप बनाना नहीं। और यदि आप लोगों को ज़्यादा ही रुचि हो तो जैसे प्रथमा के बने वैसे ही बन जाएंगे। अब आ गया द्वितीय का एक वचन, इदम धन अम। स्थिति वही है, तदादि नाम आ से इसको पहले क्या बना दो, इद अ, फिर पररूप कर दो अतो गुणे से, तो क्या बन गया, इद। तदादित्व बोलेंगे तो तदादि नाम आएगा, पररूप बोलेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, अतो गुणे। जैसे ही पररूप बोले तो अतो गुणे। तो क्या हो गया, यहाँ तक होने के बाद में इद पररूप होने से इद धन अम। ऐसी स्थिति फिर क्या है, उसमें इद धन अम की स्थिति में फिर दश्च सूत्र आएगा। दश्च सूत्र क्या करेगा, दकार को क्या कर देगा, मकार आदेश। तो इम हो गया। इम हो जाने से इधर इम हो गया और पर में क्या है, अम। स्थिति क्या हो गई, इम अम। ऐसी स्थिति होगी। इम धन अम की स्थिति में अमी पूर्व लगा दो। अमी पूर्व लगाने से रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, इमम। रूप क्या सिद्ध हो गया, इमम। द्वितीय का रूप सिद्ध हो गया। अच्छा, द्विवचन का रूप आप द्वितीय का वैसे ही बना लेंगे जैसे आप बना के आए हैं। और बहुवचन का रूप जब बनाएंगे आप, पहले प्रक्रिया ठीक वैसी ही चलेगी। शस में पहले तदादि कर देंगे, तदादि नाम से अकार आदेश, फिर उसको पररूप इद हो गया। इद होने के बाद में मकार आदेश दश्य से, मकार आदेश दश्य से करने के बाद में वो इम हो गया। इम के बाद में उसको इम धन अस की स्थिति है, क्योंकि शस का सकार चला ही गया हमारा। तो शस का सकार जाने से अब जो है पूर्व सवर्ण दीर्घ यहाँ पर कर लेंगे, किससे, प्रथमयो हो पूर्व सवर्णा से। तो क्या हो जाएगा, प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण से ये करने, हाँ, इमाम। इमाम और इमाम नहीं होगा, इमास होगा। इमास होने से इसके तस्मात् सोनपुंसी से क्या कर लेंगे, नकार आदेश। तो क्या बन जाएगा, ईमान। तो ये द्वितीय के भी रूप सिद्ध हो गए। अब चलते हैं तृतीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति में फिर से इदम धन टा, टा का बच गया आ। यहाँ पे भी तदादि कर लेंगे, पररूप कर लेंगे तो इद धन आ। स्थिति कैसी आ गई तृतीय में, ये सब करने के बाद में इद धन आ। इद धन आ की स्थिति आ गई, टा से जो आ बचा है। ऐसी स्थिति में ही अग्रिम सूत्र आ रहा है, अनाप्यकः। अनाप्यकः सूत्र है,
7 2 112। क्या कह रहा है सूत्र? सूत्र ये कह रहा है इसमें अकहा एक पद है, और देखो अन एक पद है ना इसमें, और अका एक पद है, और अपी एक पद है इसमें। अन एक पद है प्रथमा का, अकहा एक पद है षष्ठी का। अन एक पद है प्रथमा का, अकहा एक पद है षष्ठी का, आपी एक पद है सप्तमी का। 3 पद है इसमें। तोड़ोगे अन अपी अकहा, ऐसे टूट जाएगा ये। अन अपी अकहा ऐसे टूट जाएगा। तो इस तरह से इसमें 3 पद हैं। तो क्या कह रही है वृत्ति? अककारस्य इदम, जिस इदम में ककार ना हो। ये बात पहले भी बताई थी, फिर से बताएंगे कि अककार वाला कैसा होता है, अर्थात ककार रहित कैसा होता है। अककारस्य इदम, क्या कह रहे हैं? इदोअन, अककारस्य, जो अककार का यानी ककार रहित जो इदम शब्द हो। सोचने में आओगे कि इदम में ककार आया ही कहाँ है, तो पहले भी बताया था, फिर बताएंगे। अककारस्य इदम इदोअन आपी विभक्तौ, कह रहे हैं ककार रहित जो इदम हो। अककार मतलब ककार रहित जो इदम शब्द हो, उसके इद भाग को अन आदेश हो जाए। कब हो जाए? तृतीयादि विभक्ति परे होने पर। ये तृतीयादि विभक्ति कहाँ से निकल के आई? ये आपी से निकल के आई। तृतीयादि विभक्ति कहाँ से निकल के आई? ये आपी से निकल के आई। इसमें जो लिखा है ना अककारस्य इदम इदो नापी विभक्तौ, जो लिखा हुआ है इदो अन आपी विभक्तौ, ये जो, और बाद में इन्होंने स्पष्ट लिखा है आबीति प्रत्याहारः। आबीति प्रत्याहारः अर्थात आप जो है आप इति, जलाम जो सुनते लगा ना, आप इति, पकार को पकार हो गया, आप इति प्रत्याहारः। 4 नंबर टिप्पणी देखेंगे इस पर। कह रहे हैं आप का मतलब क्या है कि टा इति अकारा, टा इति अकारंब, टा से आरंभ हो रहा है, टा के आकार से आरंभ हो रहा है, टा का जो आ है यहां से, और सुपा का जो पकार है, सुपह पकार पर्यंतम, सुपह का जो पकार है, सप्तमी विभक्ति का जो सुपा है उसके पकार तक जा रहा है, उसका नाम हमने क्या रख दिया? आप। बात समझ में आ रही है? आम आदमी पार्टी नहीं है, आप है। ये आ का मतलब है टा, और पकार का मतलब है सुप प्रत्याहार, जो सुप आपका सप्तमी विभक्ति का बहुवचन जो है, और टा का मतलब जो है ये तृतीया का एक वचन जो है, यहां से लेकर यहां तक इसको आप कहेंगे, इसीलिए हमने कह दिया था तृतीयादि। तो सूत्र क्या कह रहा है? अब समझ लो कि ककार रहित जो इदम शब्द हो उसके इद भाग को, इद भाग को नहीं, इद भाग को अन आदेश हो जाए। कहां कहां हो जाए? सभी तृतीयादि विभक्ति परे होने पर। तृतीयादि विभक्ति परे होने पर क्या हो जाए? ककार रहित इदम शब्द के इद भाग को अन हो जाए। ये ककार रहित क्यों? क्योंकि इदम शब्द को एक स्थान पर अव्यय सर्वनामना अकज प्राक्टेह सूत्र से, किससे? इदम शब्द को अव्यय सर्वनामना अकज प्राक्टेह सूत्र से अकज प्रत्यय हो जाता है। किस सूत्र से हो जाता है? इदम शब्द को अव्यय सर्वनामना अकज प्राक्टेह, अव्यय सर्वनामना सर्व अकज प्राक्टे, डिस्प्ले कर देंगे इसको। अव्यय सर्वनामना अकज प्राक्टे से अकज प्रत्यय हो जाता है, और अकज प्रत्यय जो होता है वो टी से पहले बैठता है, अर्थात इदम में टी क्या है? अम है, तो अम से पहले बैठ गया, यानी इद के बाद बैठ गया। ये उस स्थिति में बता रहे हैं जब अकज प्रत्यय होगा इसको अकच। तो ये इसमें ककार आ गया कि नहीं आ गया? जब इसको आप देखोगे, चकार को हलंत से भेज दोगे तो ये क्या रह जाएगा? इदगम बन जाएगा ये। तो ऐसी भी एक इदम शब्द की स्थिति होती है, तो वो तो ककार वाली स्थिति होगी, वो तो ककार सहित होगी। तो ककार सहित वाले की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि आपको जब हम ककार रहित समझा रहे हैं तो ककार सहित भी आपको पता होना चाहिए कि ककार सहित का रूप इदम का कैसे बनता है। तो इदम में जब अव्यय सर्वनामना अकज प्राक्टेह सूत्र से इदम की टी से पूर्व में अकज हो जाता है, तो अकज हो जाने से वो इदकम बन जाता है। उस स्थिति की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे के कई सूत्र में यही कहेंगे कि ककार रहित इदम को। तो अब समझ में आ गई बात। तो ऐसे ककार रहित इदम शब्द को, यानी ये सामान्य जब हो, तो हमारा तो सामान्य ही है, ककार रहित वाला ही चल रहा है, लेकिन ककार वाला भी जानना यहाँ पे जरूरी था। तो ऐसे ककार रहित इदम शब्द को क्या हो जाए? इद के स्थान पर क्या हो जाए? अन आदेश
हो जाए तो इद के स्थान पर जब अन आदेश हो जाएगा तो अन बैठा दीजिए, और दकार उत्तरोत्तर जो अकार था वो तो अभी उपस्थित है कि नहीं है, क्योंकि वो इद में हाँ दकार उत्तरोत्तर जो अकार था तो ईद के स्थान पर अन बैठा दिया और अकार हो गया। तो अब क्या हो गया, अन को क्या हो गया, अन का क्या बन गया, अन और अन धन आ, स्थिति क्या हो गई अब, अन धन आ, तृतीय व्यक्ति चल रही है, अन धन आ। ऐसी स्थिति में क्या होगा, टागसी गसाम इनाचाह, क्या कहता है टागसी गसाम, उसको टा को इन आदेश कर देता है, तो टा का क्या है आ, इसको इन आदेश कर देंगे, टागसी गसाम इनाचाह से आ को क्या हो जाएगा, इन आदेश। इन आदेश होने के बाद में क्या सूत्र लग जाएगा, आद गुणा, यहाँ पर टा को क्या हो गया, इन आदेश, और फिर क्या लग गया, आद गुणा। आद गुणा लगने से क्या बन गया, अनेन। ठीक है, तृतीया का एक वचन सिद्ध हो गया। अब क्या आ गया, इदम धन भ्याम। इदम धन भ्याम की स्थिति में पहले वही त्यदादि नाम है से त्यद को अकार आदेश कर देना, इद हो गया, फिर पररूप कर देना तो इद बन गया, इद धन आ से इद बन गया, पररूप कर लेना तो इद धन भ्याम की स्थिति अब हमारे सामने है। इद धन भ्याम की स्थिति में अब सूत्र जो हमारा जो है अनाप्यकः से अन आदेश प्राप्त है, क्योंकि अनाप्यका क्या कह रहा था, अनाप्यका जो कह रहा था कि ये तो सभी स्थितियों में जो हमारे सामने अभी आके खड़ी होंगी उन सब स्थितियों में अनाप्यका ने क्या कहा था, हाँ सभी तृत्यादि स्थितियों में अनादेश कर देता है, और ये भी तृत्यादि है क्योंकि ये आप का मतलब वहां पर क्या टा से लेकर सुप तक था, तो यहाँ पर अनाप्यका प्राप्त है कि नहीं है, तो अनाप्यका इदम धन व्याम की स्थिति में क्या कर देगा, ये इद धन व्याम, इदम से तो इद धन व्याम हो गया पररूप इत्यादि होके, तो इद धन व्याम की स्थिति में अनाप्यका प्राप्त है, लेकिन अनाप्यका से रूप हमें इष्ट नहीं है, अनाप्यका से अनिष्ट रूप बन जाएगा। तो अनाप्यका से अनिष्ट रूप बन जाने के कारण इसका अपवाद सूत्र प्रकट हो रहा है, हलिलोपः। सूत्र है हलिलोपः, सूत्र है हलिलोपः 7-2-113। हलिलोपः क्या कह रहा है, कह रहा है अककारस्य इदम। देखो फिर कह दिया इसने, यदि आप ककार वाला इदम नहीं समझते तो बार बार आपकी खोपड़ी में बात घूमती कि अककार वाला इदम कैसा है, तो अककारस्य इदम इदो लोपः आपी हलादो, आप ही में ही काम कर रहा है ये भी, यानी आप पर रहते हुए टा से लेकर सुप तक में कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, अककारस्य इदम इदो लोपः, इसके इद का लोप हो जाए, क्या आप ही हलादो, अर्थात जो हलादी हो आप में, व्याम 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 सारी हलादी आने वाली है आप में, और सुप हलादी आने वाली है आप में, है कि नहीं, आपका मतलब अब ये सारी विभक्ति हो गई ना, और उसमें भी हलादी कौन सी निकल आई, बेस बेस बिस बेस बेस व्याम व्याम और सुप, ये सब निकल आई, 6 निकल आई, 3 3 6 7 निकल आई। तो ऐसी स्थिति में कौन सा सूत्र लगा देना है, हलिलोपः। हलिलोपः क्या कह रहा है कि ये जो तृत्यादि हलादी विभक्ति आपने पर में कही है, इनमें ककार रहित जो इदम शब्द है उसके इद भाग का, इद नहीं इद भाग का क्या कर दो, लोप कर दो। फिर लेकिन क्या कह रहे हैं, ये भारी भरकम सी पंक्ति एक लाके खड़ी कर दी इन्होंने, ना अर्थक ना अनर्थक अलोअंत्य विधि अन अभ्यास विकारे। इसका क्या मतलब है, ना अनर्थके अलोअंत्य विधि अन अभ्यास विकारे, इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा कि इद का लोप कर देना, इद भाग का लोप कर देना, आप इदम के इद भाग का लोप करने को कह रहे हैं, ये इद भाग का लोप आप करने को लिए कह रहे हैं, ये बात तो मुझे जम नहीं रही। क्यों नहीं जम रही, क्योंकि अलोअंतस्य क्या कहता है, अलोअंतस्य तो अंतिम अल का लोप करता है, जबकि लोप की बात आ जाए। अब आपने कहा इदम धन भ्याम, इदम धन भ्याम की स्थिति में आप यहाँ पर अनाप्यक से हलिलोपः ले आए और इद का लोप आप कह रहे हैं, लेकिन अलोअंतस्य सूत्र क्या कहता है कि इद का लोप आप जो कह रहे हैं, इद के लोप में वो तो ये कहेगा कि इद के अंतिम दकार का लोप कर लो, ऐसे ही तो करता है अलोअंतस्य। जब आप किसी का लोप करने को कहते हैं तो वो उस शब्द समुदाय के किसका करता है, अंतिम अल का लोप करता है, अर्थात अलोअंतस्य जब अलोअंतस्य क्या करेगा, इद के दकार का लोप कर देगा खाली। तो ये तो गड़बड़ हो गई, इद के खाली यदि दकार का लोप हुआ तो हमारा रूप अनिष्ट नहीं बनेगा।
तो उसके लिए क्या परिभाषा कह रहे हैं? परिभाषा कह रहे हैं न अनर्थक, क्या कह रहे हैं? न अनर्थके अलो अंत्य विधिरन अभ्यास विकारे। ये परिभाषा डिस्प्ले कर देना। न अनर्थके अलो अंत्य विधिरन अभ्यास विकारे, अर्थात कह रहे हैं कि अनर्थक में अलो अंत्य की विधि नहीं होती। इस प्रकार के विकार में, अनर्थक में अलो अंत्य की विधि नहीं होती, अर्थात अलो अंतस्य से अंतिम अल का लोप नहीं होता। फिर कहने लगे कि ये अर्थक और अनर्थक क्या वस्तु है? आपने अर्थक और अनर्थक का नया झमेला दे दिया। हमें बताइए अर्थक और अनर्थक क्या है? बोले अनर्थक का मतलब ये है कि समुदाय ही अर्थवान, समुदायो ही अर्थवान, यानी पूरा शब्द समुदाय पूरा का पूरा ही अर्थवान होता है। तस्य एक देश अनर्थका, उसका एक देश अनर्थक होता है। इदम जो था पूरा शब्द वो अर्थवान था, समुदाय था इदम शब्द, और इदम का जो इद है, इदम का जो इद है, इदम का इद जो है वो एक देश है, उसका समुदाय नहीं है, तो उसको हम अनर्थक मानेंगे, उसको अनर्थक कहेंगे इद को। तो अनर्थक कहेंगे तो अनर्थक में कभी भी अलोन्तस्य परिभाषा नहीं लगती। डिस्प्ले करने वाले दोनों ये परिभाषा डिस्प्ले कर देंगे। ना अनर्थके अलोन्तस्य विधिरन अभ्यास विकारे, ये कहती है परिभाषा कि अनर्थक में अलोन्तस्य विधि नहीं होती। और अनर्थक और अर्थक की व्यवस्था देने के लिए जो परिभाषा है वह है समुदायो ही अर्थवान तस्य एक देश अनर्थका, यानी समुदाय इदम तो अर्थवान माना जाता, लेकिन इद अर्थवान नहीं है। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि इद में दकार का लोप नहीं होगा, पूरे का ही लोप हो जाएगा। यहाँ अलोन्तस्य नहीं चलने वाला, अलोन्तस्य से विधि नहीं होगी, यही सिद्ध करना चाहते थे वो। तो स्थिति क्या थी हमारी? इदधन भ्याम, इदधन भ्याम की स्थिति में लोप तो केवल जो था दकार का प्राप्त था अलोन्तस्य से, लेकिन ये क्या अनर्थक होने से, क्योंकि एक देश है समुदाय का, समुदायो ही अर्थवान तस्य एक देश अनर्थकः, एक देश तो अनर्थ होता है, तो इद के दकार का लोप ना होके पूरे इद का लोप हो जाएगा। इद का लोप हो जाने से इद का लोप होगा तो अकार मात्र शेष रह जाएगा। तो ठीक है, अकार रह गया। अब इद में जो दकार उत्तरोत्तर अकार था वह शेष रह गया। तो स्थिति क्या हो गई? अकार धन भ्याम, ऐसी स्थिति अब खड़ी हो गई। अकार धन भ्याम की स्थिति में हमें अब देखें हम तो क्या कहेंगे कि भाई सुपीचे हम लगाना चाहते हैं। क्यों? सुपीचा से हम दीर्घ करना चाहते हैं, लेकिन सुपीचा क्या करता था? वो कहता था अदंत अंग को दीर्घ करो। अब ये केवल आकार है, ये अदंत अंग तो नहीं है, अंग तो नहीं है ये तो केवल एक सामान्य आकार है, अदंत अंग नहीं है ये। अदंत अंग इसको कैसे मान ले? ये तो केवल जो है आकार मात्र है। तो उसी की व्यवस्था देने के लिए जब इस प्रकार की अव्यवस्था हो जाती है, कुव्यवस्था हो जाती है, हमें सुपीचे लगाना अभिष्ट है, लेकिन सुपीचे लग नहीं पा रहा क्योंकि ये केवल आकार मात्र है। और सुपीचे कहता था कि अदंत अंग को दीर्घ होगा। तो ऐसी स्थिति में सूत्र परिभाषा सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। आद्यंतवद एकस्मिन्, आदंतवद एकस्मिन्, हाँ आदंतवद एकस्मिन्, आदंतवद ये यही व्यवस्था केवल देने आया है कि ये इस आकार को भी अदंत अंग सिद्ध करेगा। ये सूत्र जिस आकार को भी अदंत अंग सिद्ध करेगा। सूत्र क्या है? सूत्र संख्या है क्या? आदंतवद एकस्मिन् 1-1-21। क्या कह रहा है ये कह रहा है एकस्मिन् क्रियमाणम कार्यम, एकस्मिन् क्रियमाणम कार्यम कैसा होता है? ऐसा जो एक ही कार्य किया जाता है। एकस्मिन् क्रियमाणम कार्यम क्या हो? कैसा? आदौ इव, आदि के समान। आदौ एचो यवा लगी हुई है, देखो इसमें कार्य माधव लिखा है। कैसे तोड़ोगे इसको? कार्यम आदौ, पूर्व के सूत्र भूल नहीं जाना। हाँ, तो आदि के समान और अंत के समान, अंत इव च स्यात्। क्या कह रहे हैं कि जिसका कोई आदि और अंत हम देखना चाह रहे हैं, किसी का आदि और अंत का कोई कार्य हमें देखना हो, तो वो एक वर्ण भी वही आदि होता है, वही अंत होता है। क्यों? कहते हैं कि देवदत्तस्य एक पुत्रस्य एक ज्येष्ठस्य एक कनिष्ठ, एक ही बेटा है देवदत्त को, भैया उसी का नाम ज्येष्ठ है और उसी का नाम कनिष्ठ है। एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात परिभाषा दे दी
समझो भाष्य में निर्णय हो गया। क्या निर्णय हो गया भाष्य में? आदि और अंत का। आदि और अंत के लिए भाष्य में क्या कह दिया? आदि किसको बोलते हैं और अंत किसको बोलते हैं, ये भी डिस्प्ले कर देना। आदि किसको बोलते हैं और अंत किसको बोलते हैं? यस्मात् पूर्वम नास्ति परम अस्ति, जिससे पूर्व कुछ ना हो और पर में हो, स आदिर उच्यते। यस्मात् पूर्वम अस्ति, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप डिस्प्ले कर देना करने वाले। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम अस्ति स आदिर उच्यते, जिसके पूर्व में कुछ ना हो लेकिन उसके पर में कुछ हो, उसको आदि कहते हैं। देख लो, चाहे जिसके पूर्व में कुछ नहीं होगा उसी को तो आदि कहेंगे, पर में कुछ होगा तभी तो आदि होगा, और पूर्व में कुछ नहीं। और यस्मात् पूर्वम अस्ति, जिसके पूर्व में कुछ हो पर क्या ना हो, परंच नास्ति, पर में कुछ नहीं हो, सो अन्तेत्युच्यते, ऐसे को अंत कहते हैं। तो उस सिद्धांत से भी आकार को, आदि अंत को हम तो बैठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहाँ सूत्र ने क्या सिद्ध किया? मोटे तौर पर इतना समझ लो कि आकार को इन्होंने कहा कि ये जो अदंत अंग कह रहे थे, ये अदंत अंग ही सिद्ध हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये आकार मात्र ही है। तो देवदत्त के एक बेटे के समान यही अंत है और यही आरंभ है। इसलिए आदनभ्याम की स्थिति में आप यहाँ पर सुपिच सूत्र लगा लीजिए। सुपिच सूत्र लगाने में क्या हो जाएगा? सुपिच क्या करता है अदंत अंग को? तो दीर्घ कर देगा। दीर्घ करने से क्या हो जाएगा? आभ्याम। अब सारे आभ्याम ऐसे ही बैठ जाएंगे खटाखट। थोड़ी मेहनत तो लगी आभ्याम में, लेकिन सारे आभ्याम ऐसे ही फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आभ्याम तक ही रखें या आगे कराएं? चलो ठीक, कोई नहीं। ओम पूर्णमदः, याद रखना कल कहाँ तक कराया था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।